जय भीम, नमो बुद्धाय। छठा कांड द बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुक 6 और उसका दूसरा भाग हम देख रहे हैं। और ये छठा कांड जो है उसका मुख्य जो उसका टाइटल है वो बुद्ध और उनके समकालीन, ये उसका मुख्य टाइटल है। और उसके अंतर्गत समकालीनों में उनके दानदाता बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को दान देने वाले लोग, उनका जिक्र किया है इसमें। और दूसरा भाग जो है वो उनके विरोधी, तीसरा भाग जो है उनके आलोचक, धम्म के आलोचक, और चौथा भाग जो है उनके मित्र और प्रशंसक। तो आज हम दूसरे भाग का कुछ अंश देखेंगे। थोड़ा हमने कल देखा, आज हम उसका दूसरे भाग का तीसरा चैप्टर हम देखेंगे। उनके विरोधक। तो सुखी गृहस्थों को उजाड़ने का दोषारोपण। ये देखकर कि मगध के बहुत से कुलपुत्र तथागत के शिष्य होते चले जा रहे हैं, कुछ लोग असंतुष्ट और क्रोधित हो गए। कहने लगे, श्रवण गौतम माता पिता को संतान विहीन बना रहा है। श्रवण गौतम स्त्रियों को विधवा बना रहा है। श्रवण गौतम कुलों को उजाड़ रहा है। उसने 1000 जटिलों को दीक्षित किया है। उसने संजय के अनुयायी इन 250 परिव्राजकों को दीक्षित किया है। मगध के एक बहुत से कुल पुत्र श्रवण गौतम की अधीनता में पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब आगे क्या होने वाला है कोई नहीं कह सकता। और लोग जब भिक्षुओं को देखते तो उन्हें ये कहकर चिढ़ाते थे कि महाश्रमण मगधों के राजगृह आया है। वह संजय के सभी अनुयायियों को अपने साथ लिए फिरता है। अब पता नहीं किसकी बारी है। भिक्षुओं ने ये आरोप सुना तो तथागत को जाकर कहा। तथागत ने उत्तर दिया, भिक्षुओं, ये हल्ला बहुत दिन नहीं रहेगा, ये सप्ताह भर चलेगा। उसके बाद अपने ही आप शांत हो जाएगा। और भिक्षुओं, यदि वे तुम्हें चिढ़ाए तो तुम ये कहकर उनको उत्तर दे सकते हो कि जो महावीर तथागत है वे सद्धम्म के रास्ते ले जाते हैं। यदि बुद्धिमान जन किसी को सद्धम्म के रास्ते ले जाते हैं तो उनमें किसी को भी शिकायत का कोई कारण नहीं होना चाहिए। मेरे धम्म में जबरदस्ती के लिए स्थान नहीं है। आदमी चाहे तो घर छोड़कर प्रवृत्त हो सकता है और आदमी चाहे तो घर पर ही बना रह सकता है। जब भिक्षुओं ने तथागत के आदेशानुसार आलोचकों को उत्तर दिया तो लोग समझ गए कि शाक्य पुत्र श्रवण गौतम लोगों को धम्म के रास्ते ले जाते हैं, अधम्म के रास्ते नहीं। उन्होंने तथागत को दोष देना बंद कर दिया। अगला मुद्दा है तैर्थिकों द्वारा हत्या का मिथ्यारोप। अन्य संप्रदायों के साधुओं को ऐसा लगने लगा था कि श्रवण गौतम के कारण लोग उनका आदर सत्कार कम करने लगे हैं। इतना ही नहीं, ये भी नहीं जानते हैं कि वे है भी या नहीं। हम देखें कि किसी षड्यंत्र की मदद से हम जनता में उसका प्रभाव घटा सकते हैं या नहीं। शायद सुंदरी की सहायता से हम ऐसा कर सके। तैर्थिक सोचने लगे। वे सुंदरी के पास गए और बोले, बहन, तुम बहुत ही सुंदर और मनोरम हो। यदि तुम श्रवण गौतम के बारे में कुछ अपवाद फैला दो तो हो सकता है कि लोग उसका विश्वास कर लें और श्रवण गौतम का प्रभाव घट जाए।
सुंदरी प्रतिदिन शाम को हाथों में फूलों की माला और नाना प्रकार की सुगंधियां लेकर जेतवन की ओर जाने लगी। जेतवन से लौटने वाले लोग पूछते, सुंदरी कहाँ जा रही है? वह उत्तर देती, मैं श्रमण गौतम के पास उनके गंधकुटी में रहने जा रही हूँ। और तैर्थिकों के उद्यान में रात बिताकर वह प्रातः काल होने पर उधर से लौटती। ये कोई उसे पूछता, तू रात भर कहाँ रही? तो वह उत्तर देती, श्रमण गौतम के पास। कुछ दिनों के बाद तैर्थिकों ने हत्यारों को कुछ ले देकर सुंदरी की हत्या करवा दी और उसकी लाश को जेतवन के पास ही कूड़े की ढेर पर फेंकवा दिया। तब उन तैर्थिकों ने सरकारी कर्मचारियों तक ये सूचना भिजवाई कि सुंदरी रोज जेतवन आया जाया करती थी और वह दिखाई नहीं देती है। सरकारी अफसरों को साथ लेकर उन्होंने सुंदरी की लाश को कूड़े की ढेरी पर से खोज निकाला। तब तैर्थिकों ने तथागत के श्रावकों पर आरोप लगाया कि अपनी शास्ता की लज्जा ढकी रखने के लिए उन्होंने सुंदरी को मार डाला। लेकिन हत्यारे आपस में इस रुपए के बंटवारे के बारे में जो उन्हें सुंदरी की हत्या करने के लिए मिला था, एक शराब की दुकान पर बैठे बैठे लड़ने लगे। अफसरों ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया और उन तैर्थिकों को भी फंसाया जिनकी प्रेरणा से उन्होंने वह अपराध किया था। इस प्रकार तैर्थिकों का रहा सहा प्रभाव भी जाता रहा। अब ये जो कहानियाँ हैं, घटनाएं जो है वो त्रिपिटक से कुछ चूलवग्ग से ली है एक तरह से, 3-4 हाँ। तो संयुक्त निकाय अट्ठकथा या चूलवग्ग विमानोत्थो और विमानोत्थो अट्ठकथा अंगुत्तर निकाय, इन ग्रंथों में से ये कुछ कहानियाँ या कुछ घटनाएं जैसे उसमें है, उसमें से कुछ संकलित करके इसमें उन्होंने दिया होगा बाबा साहब ने, और उसका बनते आनंद जी ने जो भी अनुवाद है। अभी ये थोड़ी समस्या ये है कि अभी सारा का सारा अनुवाद हम मूल अंग्रेजी के अनुसार हम नहीं देख सकते, तो जैसा है वैसा हम पढ़ रहे हैं। सही गलत इसका विचार करने का स्वातंत्र्य हमें बाबा साहब ने प्रस्तावना में दिया है, उसको हम नहीं भूलेंगे। जैसा बताया गया है वैसा ही हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसकी जांच करने का अधिकार हर एक को है। तो तैर्थिकों द्वारा अनैतिकता का मिथ्यारोप, अगला चैप्टर है। सूर्योदय के साथ ही जैसे जुगनू अस्त हो जाते हैं, वही दशा तैर्थिकों की हुई और लोगों ने उनको भेंट पूजा भी देनी बंद कर दी और उनका आदर सत्कार भी करना बंद कर दिया। वह चौरस्तों पर खड़े होकर चिल्लाने लगे, यदि श्रमण गौतम पूर्ण ज्ञानी है तो हम भी है। यदि श्रमण गौतम को दान देने से पुण्य लाभ होता है तो हमें भी दान देने से पुण्य लाभ होगा, इसलिए हमारी भेंट पूजा करो। लोगों ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तब उन्होंने छिपकर एक षड्यंत्र रचने की सोची जिससे लोगों की नज़र में संघ को गिराया जा सके। उस समय श्रावस्ती में चिंचा नाम की एक ब्राह्मणी क्वेश्चन मार्क दिया है, इसमें क्यों दिया है वो पता नहीं। एक ब्राह्मणी क्वेश्चन मार्क परिव्राजका रहती थी। उसका रूप रंग अत्यंत आकर्षक था और उसकी भाव भंगिमा मन को लुभाने वाली थी। षड्यंत्रकारियों में एक दुष्ट ने परामर्श दिया कि चिंचा की सहायता से बुद्ध के बारे में अपवाद फैलाना और उसका लाभ यश घटाना आसान होगा। शेष लोग सहमत हो गए। एक दिन चिंचा तैर्थिकों के उद्यान में आई और अभिवादन कर पास बैठ गई।
लेकिन किसी ने उससे बातचीत नहीं की। इस पर चकित होकर वो बोली, मैंने आपका कुछ अपराध किया है? मैंने आपको 3 बार अभिवादन किया है और आप मुझसे एक शब्द नहीं बोलते। तैथिक बोले, बहन, क्या तू इतना भी नहीं जानती कि श्रमण गौतम की जनप्रियता हमारे लाभ सत्कार में बड़ी बाधक हो रही है? मैं नहीं जानती क्या मैं इस विषय में कुछ कर सकती हूँ? बहन, यदि तू हमारा कुछ भला करना चाहती है तो अपने प्रयास से श्रमण गौतम के बारे में अपवाद फैला दे, जिससे वह जनप्रिय न रहे। बहुत अच्छा, इस विषय में आप मुझ पर निर्भर रहें, कहकर वो वहाँ से चल दी। श्री चरित्र दिखाने में चिंचा पारंगत थी। जब लोग जेतवन से बुद्ध के प्रवचन सुनकर लौटने वाले होते तो रक्तावरणा चिंचा हाथ में फूलों की माला और सुगंधियां लिए जेतवन की ओर जाती दिखाई देती थी। यदि कोई प्रश्न करता उससे, इस समय कहाँ जा रही है, वो उत्तर देती, तुम्हें इससे क्या लेना देना। जेतवन के समीप तीर्थकाराम में रात बिताकर वह सुबह के समय शहर की ओर लौटती, जब शहर के लोग बुद्ध के दर्शनार्थ जेतवन की ओर जाते थे। यदि कोई उससे पूछता, रात कहाँ बिताई, वो उत्तर देती, तुम्हें इससे क्या लेना देना। मैंने जेतवन में श्रमण गौतम के साथ गंधकुटी में रात बिताई। किसी किसी के मन में कुछ शंका पैदा हो जाती। 4 महीने बीतने पर उसने अपने पेट के गिर्द कुछ पुराने चिथड़े लपेट कर उसे ऊंचा कर दिया और कहना आरंभ कर दिया कि श्रमण गौतम से ही उसे गर्व ठहर गया है। कोई शायद विश्वास भी कर लेते थे। 9वें महीने में उसने अपने पेट पर एक लकड़ी का टुकड़ा बांध लिया और विषैले कीड़ों से देह कटाकर हाथ पैर फुला लिए, और जिस समय तथा जिस स्थान पर भगवान बुद्ध भिक्षुओं और गृहस्थों का प्रवचन दे रहे थे, वहां पहुंचकर कहने लगी, हे महान उपदेशक, तुम लोगों को बहुत उपदेश देते हो। तुम्हारी वाणी बड़ी मधुर है और तुम्हारे होंठ बड़े कोमल है। तुम्हारे संसर्ग में मुझे गर्व ठहर गया है और मेरा समय नजदीक आ गया है। तुमने मेरी प्रसूति की कोई व्यवस्था नहीं की। उस अवस्था के योग्य पथ्य आदि भी मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। यदि तुम स्वयं इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते तो अपने शिष्यों में से किसी को, चाहे कौशल नरेश हो, चाहे अनाथ पिंडक हो, या चाहे विशाखा को कहकर इसकी व्यवस्था क्यों नहीं कराते। लगता है कि तुम किसी कुमारी को अंगीकार करना ही जानते हो, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जो संतान जन्म ग्रहण कर ले उसकी पालन विधि से अपरिचित हो। उपस्थित जनता मूक बैठी रही। बुद्ध ने अपना प्रवचन बीच में रोककर बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, बहन, तूने जो कहा है उसके सत्यासत्य का ज्ञान केवल मुझे और तुझे ही है। चिंचा जोर जोर से खांसते हुए बोली, हाँ, ऐसी बात का ज्ञान हम दोनों को ही हो सकता है। उसके खांसने से वह गांठ जिससे उसने वह लकड़ी पेट पर बांधी हुई थी ढीली पड़ गई और वह लकड़ी खिसक कर उसके पांव पर आ पड़ी। चिंचा कहीं की न रही। लोगों ने उसे डंडे और पत्थर मार मार कर वहाँ से भगा दिया। तो ये कहानी भी त्रिपिटक से आती है और किसी चूल संयुक्त निकाय के अट्ठ कथा से आती है। तो ये सच है, नहीं है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये सोचने का हक हमको है और उस पर प्रश्न उठाने का भी हक है। बाबा साहब ने ये सब लिखा है, ये स्वीकार करने के लिए नहीं लिखा है, ये बार बार हम समझ लेंगे। अगला मुद्दा जो है देवदत्त और उसका देवदत्त जो उनका चचेरा भाई था सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का और उनका शत्रु भी था, उसके बारे में, उसका विरोध, इसके बारे में ये घटना आती है। तो ये घटना पढ़कर
हम आज रुकेंगे और अगली जो घटना है या अगला जो चैप्टर है ब्राह्मण और बुद्ध, इनके विवाद के बारे में, उनके विरोध, ब्राह्मणों के विरोध के बारे में, ये हम कल शाम को देखेंगे। आज हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे देवदत्त, उनका जो चचेरा भाई था और उनका शत्रु था, उसमें उस घटना में क्या हो रहा है ये हम देखेंगे। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, लेकिन आरंभ से उसे उनसे ईर्ष्या थी और वह अंतिम दर्जे की घृणा करता था, वह कड़ी घृणा करता था। जब बुद्ध घर छोड़कर चले गए तो देवदत्त ने यशोधरा से प्रेम बढ़ाने का प्रयास किया। एक बार जब यशोधरा सोने का समय हो गया था, ये घटना चुल्लवग्ग संघ भेदक खंड में लिखी गई है। एक बार जब यशोधरा के सोने का समय हो गया था, वह किसी से रोका नहीं गया और भिक्षु रूप में वह यशोधरा के शयनागार में पहुंचा। यशोधरा ने पूछा, श्रमण तू क्या चाहता है? क्या तू मेरे लिए मेरे स्वामी के पास से कोई संदेश लेकर आया है? तुम्हारा पति, उसे तुम्हारी क्या खाक चिंता है? वह तुम्हें निर्दयता पूर्वक तुम्हारे सुख निवास में छोड़कर चला गया है। यशोधरा ने उत्तर दिया, लेकिन ऐसा उन्होंने बहुतों के कल्याण के लिए किया है। जो भी हो, अब समय है उससे इस क्रूर निर्दयता का बदला लो। श्रमण, जबान बंद कर, तेरे विचार और वाणी दुर्गंधि से भरी है। यशोधरा, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरा प्रेमी देवदत्त हूँ। देवदत्त, मैं तुझे झूठा और दुष्ट समझती थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तू कोई अच्छा समन बन सकेगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तू इतना कमीना है। देवदत्त चिल्लाया, यशोधरा, यशोधरा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तेरी पति के मन में तो मेरे लिए घृणा छोड़कर और कुछ नहीं। वह तुम्हारे प्रति निर्दयी रहा। मुझसे प्रेम कर और उससे बदला ले। यशोधरा का खींचा हुआ पीला चेहरा रंजित हो उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देवदत्त, क्रूर हो तुम। यदि तुम्हारे प्रेम में कुछ सच्चाई भी होती तो भी ये मेरा अपमान होता। तुम्हारा ये कहना कि तुम मुझसे प्रेम करते हो महज तुम्हारा मुरुषावाद है। जब मैं तरुण और सुंदर थी तब तो तुमने मेरी ओर आंख उठाकर देखा नहीं। अब मैं जरा जीर्ण हो चली हूँ, रंज से दुखी हूँ, और तो रात के समय अपने पापपूर्ण प्रेम की बात करने आया है। तू नीच है, कायर है। और वह जोर से चिल्लाए, देवदत्त निकल यहाँ से। देवदत्त चला गया। देवदत्त भगवान बुद्ध से बड़ा अप्रसन्न था, और क्योंकि उन्होंने संघ में उसे प्रधान पद देकर सारिपुत्र को प्रधान बना दिया था, देवदत्त ने 3 बार तथागत के प्राणों का अंत कर देने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। एक बार बुद्ध रुद्रकूट पर्वत की छाया में ऊपर नीचे चहलकदमी कर रहे थे। देवदत्त ऊपर चढ़ा और जाकर एक बड़ा भारी पत्थर नीचे लुढ़का दिया ताकि तथागत का प्राणांत हो जाए, लेकिन वह पत्थर जाकर एक दूसरी चट्टान पर गिरा और वहीं गड़ गया। उसकी एक छोटी सी पच्चर आकर तथागत के पाँव में लगी, जिससे रक्त बहने लगा। उसने बुद्ध की जान लेने का दूसरी बार भी प्रयत्न किया। इस बार देवदत्त राजकुमार अजातशत्रु के पास चला गया और बोला, मुझे कुछ आदमी दो। अजातशत्रु ने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि देवदत्त का कहना माने। तब देवदत्त ने एक आदमी को आज्ञा दी, मित्र, आओ, श्रमण गौतम अमुक जगह है, जाकर उसे जान से मार डालो। आदमी जाकर वापस लौट आया और बोला, मैं तथागत का प्राण लेने में असमर्थ हूँ। तो उसने तथागत के प्राणांत का एक तीसरा भी प्रयास किया। इस समय राजगृह में नालागिरी नाम का एक बड़ा भयानक नरहत्यारा हाथी था। देवदत्त राजगृह पहुंचा और वहां हाथियों के अस्तबल में
उसने हथवानों और हाथियों की देखभाल रखने वालों को कहा, मित्रों, मैं राजा का संबंधी हूँ। मैं जिस आदमी को चाहूँ उसका पद बढ़वा सकता हूँ, जिस आदमी का चाहूँ उसका वेतन वृद्धि या राशन वृद्धि करा सकता हूँ। इसलिए मित्रों, जब श्रमण गौतम इस सड़क से गुजरे तो नालागिरी को छोड़ दो। देवदत्त ने बुद्ध की हत्या करने के लिए धनुष्य बाणधारियों को भी कहा। उसने मदमस्त हाथी भी छुड़वाया, लेकिन वह असफल रहा। जब लोगों को उसके इन दुष्ट प्रयासों की जानकारी हो गई तो जनता ने उसका सारा लाभ यश बंद कर दिया और राजा अजातशत्रु ने भी उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। अब जीवित रहने के लिए उसे घर घर भीख मांगनी पड़ती थी। अजातशत्रु से देवदत्त को बहुत कुछ प्राप्त होता था, लेकिन ये लाभ सत्कार बंद हो गया। नालागिरी की घटना के बाद देवदत्त का रहा सा प्रभाव भी समाप्त हो गया। अपनी करतूतों से अप्रिय बन जाने के कारण देवदत्त मगध छोड़कर कौशल जनपद चला गया। वहाँ उसे राजा प्रसेनजित से आशा थी, लेकिन राजा प्रसेनजित ने भी उसे घृणा की दृष्टि से देखा और वहाँ से भगा दिया। तो ये जो कथाएं हैं, जैसी भी है वैसी हम लोगों के सामने बाबा साहब ने रखी है और इन पर विचार करने के लिए कहा है। और इसमें ब्राह्मण और बुद्ध, ये जो अंतिम चैप्टर है, ये हम कल पढ़ेंगे और इसमें छठे कांड का दूसरा भाग कल ख़त्म हो जाएगा और फिर परसों हम अगली बात देखेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।